अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान औसाफ अली खान। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज है। दाखिली और खारजी रास्तों पे पुलिस अलर्ट है, पूरे लाहौर में पुलिस अलर्ट है, पूरे पंजाब में पुलिस अलर्ट है। लेकिन हाफिज निशान रशीद साहब की क़यादत में आप जैसा कि देख सकते हैं, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली निकाली गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और जो वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जेलों में बंद है, उनकी रिहाई के लिए हाफिज निशान रशीद साहब ने रैली निकाली है। और ये आपके सामने मौजूद है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम निकाले यहाँ पे मौजूद है। हाफिज साहब, इतने सख्त माहौल में रैली निकाल ली है आपने। देखिए, ये इस फस्तायत, इस जुल्म और इस जबर के माहौल में निकलना बहादुरी है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई तक तहरीक इंसाफ का कारकुन घर पे नहीं बैठेगा। हम पुरअमन सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा, पूरे लाहौर में पुलिस अलर्ट है। दाखिली और खारजी रास्तों पे 150 बंदा गिरफ्तार हो चुका है। 70 बंदे रात को दफ्तरों पे छापे मारे गए, पीटीआई के 70 बंदे वहां गिरफ्तार हुए। हमारे 100 से जायद कारकुनों के घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौर में भी आप देखें, जहां पे ये जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं, जमहूरियत के दावेदार हैं, लेकिन पुरअमन सियासी जद्दोजहद में ये हमेशा रहना डालते हैं, रुकावटें डालते हैं। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखती है। हम आइन और कानून के मुताबिक निकले हैं। इनका खौफ है कि ये जब हम निकलते हैं उससे पहले ये दफा 144 नाफिज कर देते हैं। जान दाव पे लगा के, जान हथेली पे रख के आप लोग निकले हैं। जैसे पहले लोकेशन थी, लोकेशन चेंज करनी पड़ी, पुलिस आ गई और पुलिस अभी भी आपके पीछे कहीं ना कहीं। लोकेशन पे हमारे 10 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, गड़ी शो वाली लोकेशन पे। अच्छा, जहाँ पहले एहतजाजी कॉल, यहाँ पे कॉल थी और अभी भी इधर कह रहे हैं पुलिस पीछे ही आप लोगों आए। हम तो पुरअमन सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। लेकिन दफा 144 लगी। दफा 144 रोड पे है ना, मेन शाहराहों पे है, इनसाइड द रोड तो नहीं है। अब साहब, क्या प्लान है? इतनी आवाम आपने निकाली है पूरा। ये अगर आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ना सिर्फ बड़े बूढ़े बच्चों की एक खासी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके निकले हुए हैं। हाँ साहब, आज क्यों निकले हैं? सिर्फ इतना बता दें, आज अपनी जान हथेली पे रख के क्यों घरों से निकले हैं? सिर्फ एक सिंगल निकाती एजेंडा, बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई मकसूद है, जो उन्हें बेजा, झूठे और मफरूजों पर मबनी मुकदमात में बेगुनाह इन्होंने हिरासत में लिया हुआ है। सिर्फ इमरान खान की रिहाई हमारा एक वाहिद मकसद है। सुबह से करो, हया करो, सुबह से को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। सुबह से मीडिया पे और ट्विटर पे एक ही बात चल रही है कि एक भी बच्चा नहीं निकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए। लाहौर में कोई बंदा नहीं निकला। आप सब आप निकला है, इतने बंदे लेके निकले। चाइना से उनके लिए एनके मंगवाई है। हाँ, वो उस ऐनक लगाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें पीटीआई के कारकुन भी नजर आएंगे, जिन्हें 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के डाले हुए वोट नजर नहीं आए। उन्हें ये अवाम कहाँ पे नजर आएगी? और अवाम इनकी तरजीह है। अवाम को तो ये देखना पसंद नहीं करते, अवामी इश्यूज को तो ये देखना पसंद नहीं करते, तो इन्हें अवाम नजर नहीं आ सकती। अगला क्या लाया मतलब इसके बाद? जो पार्टी का क़यादत कॉल देगी, भूख हड़ताल, हर चीज करेंगे, सड़कों पे निकल रहे हैं आप? बिल्कुल निकलेंगे। यूनियन कौंसिल की सतह पर हम भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह। ये जाहिर साहब कैसे बताएंगे, इतनी आवाम साथ आप लोग? सॉरी आवाज। जाहिद भाई, आज सारे जान हथेली पे रख के निकले, आप लोग भी स्पेशल निकले। हाफिज साहब की क़यादत में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान, जो कि आज साबित हो चुका है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और आज उसके लिए तमाम लोग अपनी सड़कों पे हैं और ये जितना चाहे, ये मजीद जितना दबाने की कोशिश करेंगे, लोगों का मोहब्बत प्यार उतना उभर के बाहर आएगा। सब कुछ थ्रेट आ रहे हैं क्या? देखें, दफा 144 का निफाज करना, घरों पे छापे मारना, यही हरासा है ना, यही हरासा करना है। पिछले 1.5 साल का आप क्राइम रेट निकाल के देख लें, क्राइम रेट पाकिस्तान में क्या बढ़ गया, खास तौर पे लाहौर में। लेकिन इनकी तरजीह क्या है कि तहरीक इंसाफ का ये झंडा कौन उठाता है उसको गिरफ्तार कर लें, तहरीक बच्चे ने उठाया, कौन लगाता है उसको गिरफ्तार कर लें। तहरीक इंसाफ टारगेट है और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन हम पुरअमन सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये सारे क्या मामला है? लाइव चल रहे हैं, आज जान हथेली पे रख के आप लोग निकले। देखें जी, इस फस्तायत ज़दा हुकूमत के साथ हमें इसी तरह हम नबर्द आजमा हैं। 9 मई से ये हमें इसी तरह झंझोड़ रहे हैं, मुजालम ढा रहे हैं, लेकिन ये जितना जुल्म ढा रहे हैं अवाम में उतना शऊर आता जा रहा है। डर नहीं लगता आपको? डर किस चीज का? डर अल्लाह की जात से है। पीछे पुलिस आ रही है, कोई मसला नहीं, बातिल मिटेगा और हक गालिब आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये
बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे। आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए कोई अच्छे दिन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आने वाला दौर। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा क्या सूरत हाल है यहाँ पे कितनी पूरे पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है और उसके बावजूद ये हाफिज शान साहब की क़यादत में यहाँ पे रैली निकाली गई। और ये क्या सूरत हाल है, ये आपको बराह रास्त रैली के मनाजिर दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हाफिज शान रशीद साहब की क़यादत में ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, ए हक हमारा, आजादी हमें जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं नारेबाजी जारी है, लेकिन इसका एक अलग फैक्टर दिखा दूं कि बच्चों में कितना जुनून है। जैसे ये हाफिज शान रशीद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो यहाँ आए हैं तो बच्चे अपने अपने घरों से झंडे उठा के लेके आ गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और सिर्फ एक ही नहीं, काफ़ी खासी तादाद में ये बच्चे और जो भी बच्चे घरों से निकले, जब हाफिज शान रशीद साहब यहाँ पे पहुंचे तो इस इलाके के जितने बच्चे हैं वो घरों से अपने निकल आए। किसी ने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ है, किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाया हुआ है। और मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि दफ़ा 144 का निफाज है इस वक्त पंजाब में, दफ़ा 144 का निफाज है इस टाइम लाहौर में। उसके बावजूद आप पीछे मेरे पीछे शोर सुन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। कौन बचाएगा पाकिस्तान? शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, हाँ तेरे जान निसार। हमारा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, 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 भी देगा, हम खींच के लेंगे। यह नाज़रीन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्या यहाँ पे माहौल है, थोड़ी सी बच्चों से बात करते हैं। वज़ीर आज़म जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे माहौल दिखा दूँ तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, हाफिज शान रशीद साहब यहाँ पे जब पहुंचे एहतजाजी रैली के लिए तो बच्चों की खासी तादाद यहाँ पे इकट्ठी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से रहते हो? इधर ही इलाके के हो? जी इधर ही है। तो ये झंडा क्यों उठाया हुआ है? ये इमरान खान के लिए। इमरान खान कौन है? वो हमारा लीडर है। तो आपको पुलिस पकड़ लेगी? 144 का निफाज है। नहीं पकड़ सकती। क्यों? हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? हम खान है। आप खान है? जी। खान से मोहब्बत करते हैं? जी करते हैं। इमरान खान से? जी। क्यों करते हैं? वो एक लीडर है, अच्छा लीडर, अच्छा इंसान है। चले जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि नहीं बच्चे, काफी बच्चे यहाँ मौजूद है। हाफिज शान साहब की रैली और वो आगे चल ही रही है। और आपको दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद लाहौर में ये पहली रैली निकाली गई और वो हाफिज शान रशीद साहब की क़यादत में निकाली गई। और किस तरह निकाली गई, कितने अवाम मौजूद थी और सारी सूरत हाल के बावजूद पहले एक लोकेशन रखी गई, फिर वहाँ पे पुलिस की रेड हुई और वहाँ से लोकेशन चेंज करके दूसरी लोकेशन पे यहाँ पे एहतजाजी रैली निकाली गई हाफिज शान रशीद साहब की क़यादत में। और क्या सारा माहौल था आपको दिखाया। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शाहजेब भट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।